जय श्री राम बच्चों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत लंबा समय हो चुका है तो वीडियो डाले हुए। मैं भी बोर हो रहा था, सो आई थॉट व्हाई नॉट रिज्यूम। जेई मेंस 2026 आई गेस आने वाला है। यस, 2026 मेंस आने वाला है और मेरे पास कुछ पेपर्स आए थे थ्रू स्टूडेंट्स कि सर ये वाले पेपर्स डिस्कस करा दो। तो आई थॉट इससे अच्छा रिवीजन और कुछ हो भी नहीं सकता है क्योंकि ये पेपर सिलेबस वाइज भी है। So what we will do is we will start the revision of the whole syllabus using these papers। काफी अच्छे सवाल है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है इस पेपर में एंड आई रियली लाइक द क्वेश्चंस। अभी मैंने भी पूरा सॉल्व नहीं किया है, मैं यही सॉल्व करूंगा तुम्हारे साथ ही। बट आई वेंट थ्रू द क्वेश्चंस, आई फेल्ट दे आर नाइस। तो क्विकली कुछ क्वेश्चन करते हैं ना। मेरे को जैसे अभी तो लग रहा है कि आई वुड बी एबल टू डू हियर। जैसे ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिया था, पहला वाला। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, बेसिक ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, आप लोग कैसे इस वीडियो को देखो, आइडियली यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट, है ना। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं होता है तो सोल्यूशन देखते हैं, है ना। ऐसे तुम अगर से वीडियो देखते जाओगे तो रिवीजन होने से, राइट। और पैटर्न समझना, जैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ एक प्रॉब्लम को, ठीक है। व्हाट अप्रोच आई एम यूजिंग, उसको देखते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस क्रॉस टू द पावर 5x क्रॉस क्यूब 2x क्रॉस क्यूब 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये लिमिट थोड़ा सा इन्होंने काफी बड़ा चौड़ा लंबा किया है ना। हमें इसमें ऑब्जर्वेशन लेनी है। सबसे पहली बात मुझे दिखे रहा है ये 0/0 फॉर्म की बन जाएगी। अगर मैं इसकी वजह 0 डालता हूँ तो ये 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0। तो ये बेसिकली मेरी 0/0 फॉर्म की लिमिट है। इतना तो मुझे क्लियर है, अंडरस्टूड है। प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे इसमें लॉपितल लगाना है। लॉपितल लगाना है तो मुझे इसको पूरे को डिफरेंशिएट करना है। बट क्या मुझे हर बार डिफरेंशिएट करना है? क्या मुझे कितने जितनी बार डिफरेंशिएशन होगा पूरे टाइम करना है? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं बताता हूँ। आपने ना पहला डिफरेंशिएशन लिखने से स्टार्ट करो, तो नीचे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। लॉपितल लगाया तो ये बन गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, नीचे आया 2x। ऊपर क्या बना, अब देखो इस टर्म को मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो पहला टर्म आएगा 5 टाइम्स क्रॉस की पावर 4x। ये माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि क्रॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। साइन x क्रॉस क्यूब 2x क्रॉस क्यूब 3x, ठीक है। इससे बाद वाली टर्म जब बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, प्लस। ये बन जाएगा 3 टाइम्स, देखो क्रॉस की पावर 5x तो वैसे ही रहेगा। अभी कौन सा वाला डिफरेंशिएट हो रहा है, क्रॉस क्यूब 2x डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्रॉस स्क्वायर 2x। और क्रॉस 2x का डिफरेंशिएशन 2 साइन 2x, तो ये 2 और साइन 2x, है ना। अब यहीं रुक जाओ। अब तुम्हें यहाँ से ऑब्जर्व हो जाना चाहिए कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। तो ये 3 और 2 मिलके हो गया 6, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी नेक्स्ट टर्म लिखने से पहले ही आंसर ले आओ, है ना। इस टाइप के सवाल मेंस में बहुत आते हैं और इससे थोड़े से टफ ही आते हैं। अभी क्या हुआ बच्चे, मैंने देखा कि यहाँ पे साइन जनरेट हो गया, यहाँ पे साइन जनरेट हो गया, ठीक है। अब मैं जब एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है, ठीक है। बट जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक साइन वाली टर्म जनरेट होगी और मुझे पता है जब मैं एक्स को 0 रखूंगा तो वो वैनिश है ना। उस टर्म का कोई मतलब ही नहीं है, दैट टर्म विल वैनिश, राइट। तो मैं क्यों पूरा पूरा डिफरेंशिएट करूं? मुझे पता है मुझे सिर्फ साइन वाली टर्म से मतलब है। तो यहाँ से साइन वाली टर्म को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो सिर्फ 5 बचेगा, है ना। 0 भी रद्द हो जाए तो यहाँ से 5 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 6 आ गया और यहाँ से ये साइन 2x था, राइट। तो 6 2 से 12 आ जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें देखो, यहाँ पे क्रॉस क्यूब 3x है, तो तुम्हारे पास एक 3 इंटू 3 आया, ठीक है। और फिर जब वो साइन 3x डिफरेंशिएट हो जाए तो एक 3 और आएगा। ये समझ में आया? इसमें नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे देखो, क्रॉस क्यूब 3x है, इसमें मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, 3 क्रॉस स्क्वायर 3x और क्या बनेगा, साइन 3x, ठीक है। ऐसा बनेगा।
3 क्रॉस स्क्वायर 3x साइन 3x। दिख रहा है ना? ठीक है, तो उसका भी तुम्हें मल्टीप्लीकेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय 2। समझ में आया? मैंने कुछ तो एक कैलकुलेशन एरर की इसमें, रुकना जरा, ये ऑब्जर्वेशन जैसे अपन कर रहे हैं ना। तो जैसे ये साइन एक्स है तो इसका क्रॉस एक्स हो जाएगा, उसका तुम्हारा 5 बचेगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला था ना, 6 2 12 और 8 × 2 और आएगा, है ना? 8 × 2 मैं भूल गया, क्यों भूल गया? ये 6 ऐसे बना, पहली बात तो ये समझो। ये 3 और इंटू 2, ठीक है, वो क्रॉस प्रोडक्ट, वो जब तुमने क्रॉस क्यूब 2 से डिफरेंशिएट किया था उससे 2 आया, जब साइन करोगे तो उससे आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 × 3 × 3 आएगा, तो ये बन गया तुम्हारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 5 27 और 24/2। कितना हो गया? 27 और 5 कितना होता है? 32 और 24, 32 और 6 2 12 2 24। इसका आंसर जो है तुम्हारा, यहाँ पे जो कैलकुलेशन एरर हुई, 1 मिनट देखने देना। 3 3 27 ना? अच्छा, यहाँ पे तो इंटू 2 ही रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो अपन ने अकाउंट कर लिया था ना, 3 × 2 × 2। ये 6 तो बेसिकली 3 × 2 से बना था। ठीक है, तो इस तरह का वो पैटर्न बनेगा। तो दिस वुड बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, है ना? 5 और 12 और ये था तुम्हारा 27, तो दैट वुड बी 44/2, दैट इज 22, बी ऑप्शन। समझ में आया? ठीक है, इसमें जब तुम एक बार खुद से करोगे ना तो तुम्हें और अच्छा समझ आएगा, है ना? मैं ये टर्म लिख के करूंगा बहुत लंबा चला जाएगा। तो तुम्हें ये पैटर्न दिखना है कि यार, एक बार जो क्रॉस एक्स वाला टर्म है उसी वजह से साइन ऑफ समथिंग जनरेट होगा, फिर उस साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो फिर एक कांस्टेंट आएगा, तो ओवरऑल क्वेश्चन ये लॉपिता का इस चीज से ऊपर था। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल इस क्वेश्चन की मैं वैसे थोड़ी मॉडरेट टाइप मानूंगा, क्योंकि ये एकदम इजी कैटेगरी में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही सवाल है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन आपका ये मतलब एकदम देखिए, अगर डिफरेंशिएबल, इसमें अगर कोई बच्चा मिस करता है तो इस क्वेश्चन को एक ही कारण से मिस करेगा। किस कारण से मिस करेगा भाई? कि वो कंटिन्यूटी वाली कंडीशन नहीं लगाएगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस तो है ही है, तो सिर्फ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। तो कंडीशन फॉर अगर ये कंटिन्यूअस है तो भाई 2 की वैल्यू इधर और 2 की वैल्यू इधर डालोगे तो सेम आना चाहिए। तो मेरे पास आ रहा है 4a + 2b + 2 should be equal to 4a + 8b। तो b की वैल्यू तो मेरे पास सपाट से आ गई 1/3, और अब a की वैल्यू निकालनी है तो f' निकाल लो और लिमिट से इक्वेट कर दो। ठीक है ठीक है, f' क्या बनेगा मेरा? यहाँ से 2ax + b, इसमें मैंने h की जगह 2 डाला, तो ये बन गया 4a + b। ये किससे बराबर होना चाहिए? यहाँ पे मैंने h की जगह अगर ये डाला तो ये क्या बन रहा है? बन रहा है 4ax + 3bx²। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे तो 8a आ जाएगा इधर, और यहाँ पे क्या आएगा? x² 412b। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 4a बराबर -11b, तो a आ रहा है -11b/4, तो ये हो जाएगा -11/12। तो mod a + mod b/2 हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 11/12 और 1/3। 1/3 मतलब 4/12, तो 1/2 इंटू 15/12। 3 से जाएगा 5, 4, 5/8। ठीक है, 5/8 मतलब तुम्हारा 0.6 और 2, और है ना 0.62, ऐसा तो 0.6 इसका आई थिंक आंसर होना चाहिए। ठीक है,
तो ये मैं कहूंगा यार इजी लेवल का सवाल है, ये बिल्कुल डूएबल था। क्वेश्चन 3 है एफ एक्स भी है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब इसमें तुम्हें क्या करना है भाई, इसमें तुमको सबसे पहले देना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए, राइट। तो मैंने बोला लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ln ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वन होना चाहिए। इसको देखो तुम कितने तरह से कर सकते हो। सो करने का एक तरीका बताता हूँ। तुम आर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो ये ln ऑफ वन प्लस एक्स टाइप बन जाएगा। एक तो वो तरीका, नहीं तो लॉपितल लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या किया जाए, लॉपितल लगाए। लॉपितल से यार ये ज्यादा टफ हो जाएगा, मुझे लगता है डिफरेंशिएट करने में अपनी बैंड बच सकती है ना। हाँ, लॉपितल मतलब इसको ऐसे कर दो, इसको लिख लो ln ऑफ वन प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स बाय आर, ऐसे कर लो। और क्या बन जाएगा, प्लस ln आर। समझे, ln आर कॉमन लिया तो वो ln ऑफ आर इंटू ये बनता, और सब सब्ट्रैक्ट कर दिया ना। इतना स्टेप तो यार अब दिखना चाहिए, मतलब सिंपल सी बात है ना, ये तो यार होना चाहिए इक्वल टू वन। तो यहाँ से मैं ln आर तो हटा लेता हूँ, क्योंकि वो लिमिट से इंडिपेंडेंट है, वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है। तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो ln ऑफ वन प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स बाय आर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और प्लस ln आर शुड बी इक्वल टू वन। अब यहाँ से मेरे को क्या पता चलता है कि ln ऑफ वन प्लस एक्स से जब मैं एक्सपेंशन लिखूंगा तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ln ऑफ वन प्लस एक्स क्या होता है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक्स माइनस, तो एक्स की जगह क्या आएगा बेसिकली तुम्हारा, ये आएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स अपॉन आर। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा सवाल जा रहा है, सो लेट करते हैं। सो पेपर करोगे तो इसे थोड़ा लेट ही करोगे, राइट। इसे थोड़ा सा अपन लेटर देखते हैं, है ना। ये लेंदी सवाल है, तो इससे अपन मॉडरेट प्लस लेंदी में रखेंगे। टफ क्यों नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली इजी है, तो ये मॉडरेट लेंदी, ठीक है, मॉडरेट लेंदी सवाल है ना। और ये वाले सवाल जो है आपके मार्क्स सबसे ज्यादा चुराते हैं पेपर के अंदर। फोर्थ है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन 3 देन। अब ये तो एकदम इजी वाला सवाल है। सबसे पहले तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, अब इसमें रूट्स बोला है तो क्या मल्टीपल रूट्स हमें लेना है, ये थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है ना। तो बाकी लेस देन 3 तो मुझे कोई दिक्कत लगता नहीं है ना, दोनों रूट अगर लेस देन 3 है तो कैसा भी हो 3 पे साइन पॉजिटिव ही आएगा, उससे ये मतलब ही है ना, a इज ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो ग्रेटर देन 0 है ही है, तो सब सही है ना। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, तो रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट को मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका a शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें 3 डालोगे तो ये इक्वेशन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो उस वो डाला अगर मैंने, तो यहाँ पे 9 माइनस 6 ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 जो है ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, राइट। तो ये a माइनस 2 इंटू ए माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मेरा जो ये बनेगा, ये बेसिकली a लेस देन 2 और a ग्रेटर देन 3।
तो a ग्रेटर देन 3 तो चलेगा नहीं, क्योंकि a लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो इनका इंटरसेक्शन जो है a लेस देन 2 विल बी द आंसर। तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, और ये तो आपका प्रॉपर सही होना चाहिए और बहुत जल्दी सही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए माफी नहीं मिल सकती अगर आप ये वाला क्वेश्चन गलत कर देते हो तो। ठीक है, दिस इज वेरी स्लोरी क्वेश्चन। फिफ्थ वाला देते हैं। फिफ्थ क्या है जी, लेट पी क्यू आर बिलोंग टू आर प्लस सच दैट पी प्लस क्यू प्लस आर 21 है। लिमिट एक्सटेंडेड टू 0, पी की पावर एक्स, सी की पावर एक्स, आर की पावर एक्स अपॉन 3 की पावर 1 बाय एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक्स, अब यहाँ पे ने कैन नॉट बी इक्वल टू पूछा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ? लगा के देखते हैं। ये तुम्हारा 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है ना बेसिकली, जो है एच सी एच 0 डाला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? ई टू द पावर ऑफ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एच, राइट? यही हो जाता था। तो ये बन जाएगा पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एक्स, आर की पावर एक्स माइनस 3 अपॉन 3 एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स है 1 बाई एक्स, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो मैं इसमें बेसिकली क्या करूंगा, वो लगा दूंगा लॉपिथल रूल। तो ये बन जाएगा ई टू द पावर ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये बन जाएगा p की पावर x ln p, q की पावर x ln q, और r की पावर x ln r, है ना? और यहाँ से बाय 3 बचेगा। तो ये लिमिट बेसिकली तुम्हारी क्या आ गई, ध्यान से देखना। एच सी एल 0 डालो तो ये बन जाएगा ई टू द पावर ऑफ ln, ये तो 1 1 1 हो जाएगा, ln p प्लस ln q प्लस ln r हो गया, ln ऑफ p q r अपॉन 3, अपॉन 3 है मतलब पावर 1 बाय 3। तो आंसर इज बेसिकली ln ऑफ पी क्यू आर टू द पावर ऑफ 1 बाय, सॉरी, आंसर इज पी क्यू आर टू द पावर ऑफ 1 बाय 3, क्योंकि e टू द पावर ऑफ ln है ना, सो ऐसे लिख लो। तो आंसर इज बेसिकली e टू द पावर ऑफ, ये बेस चेंज थ्योरम लगा दोगे तो ये बन गया पी क्यू आर की पावर 1 बाय 3, है ना? अब मुझे क्या दिया है कि p प्लस यू प्लस आर 21 है, तो एम जी एम इनइक्वालिटी लगा देता हूँ। देखो कैन नॉट बी इक्वल टू बोला है, मतलब इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी यार। p प्लस यू प्लस आर अगर 21 है तो मैं बोल सकता हूँ कि 7 इस अरिथमेटिक मीन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पी क्यू आर की पावर 1 बाय 3। तो ये वैल्यू 7 से बड़ी नहीं हो सकती है, तो आंसर ऐसा 8 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें एक सवाल और बन सकता है कि अगर इस लिमिट की वैल्यू 7 है, इस लिमिट की वैल्यू 7 है, तो आप पी क्यू एंड आर की वैल्यू बताओ। तो वो मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क क्या है, शायद वेरिएशन ले लो कि यही लिमिट की वैल्यू, इफ दिस लिमिट इक्वल टू 7, अच्छा इक्वल टू 7 है तो तुम वैसे फाइंड, चलो ये ले लो, फाइंड क्यू। ठीक है, फाइंड करना क्यू, पी इंटू क्यू इंटू आर तो आ ही जाता। तो अगर लिमिट की वैल्यू 7 है तो तुम्हें मुझे बतानी है वैल्यू ऑफ क्यू। ठीक है, दिस इज द होमवर्क। ठीक है, तो ये मैं अगेन इजी टू मॉडरेट में रखूंगा, इसमें कैलकुलेशन तो टफ नहीं थी। टफ क्या था इसमें, थोड़ा सा अगर तुम्हें लगे तो कि यार इसमें मतलब दो तीन कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे ना, लॉग भी लग गया, लिमिट्स तो था ही, और साथ में तुम्हारा एएमजीएम इक्वालिटी भी आ गई। बट ऐसा था कि यार ये क्वेश्चन है ना, दिख ही रहा था, एक एक स्टेप चलता जाओ तो तुम्हें दिख जाएगा। इट वाज नॉट टफ, तो आई थिंक इजी टू मॉडरेट रेटिंग का सवाल है ये वाला सवाल जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 की पावर cos x स्क्वायर x, 2 की पावर cos x स्क्वायर x। अच्छा ये देखो, अगर इसमें n मेरा इंफिनिटी तक जाता तो ये मेरा वो बन जाता इंटीग्रेशन का, पर इसमें n अभी इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है,
तो फिर ये तुम्हारा सैंडविच थ्योरम से होगा। तो अब बस मुझे सो सैंडविच करना है, तो सैंडविच कैसे करेंगे भाई? तो मुझे पता है कि ये वाली जो चीज है ये किससे छोटी होगी और किससे बड़ी होगी, ये देखना है बस मुझे, वो दो वेरिएबल्स है ना। मुझे इतना पता है कि वन की ये सारे नंबर जो है ये ग्रेटर देन वन होंगे फॉर श्योर, राइट? ये सारे नंबर फॉर श्योर ग्रेटर देन वन होंगे। तो वन प्लस टू प्लस थ्री का होल स्क्वायर, मुझे आइडेंटिटी याद आने दो। तो ये चीज फॉर श्योर मेरी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ, तुम्हें इनइक्वालिटीज पता होनी चाहिए कि a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 ar की पावर n, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 की पावर n से लेके ar की पावर n। कंडीशन ये होती है कि मॉड ऑफ a1 जो है वो बेसिकली तुम्हारा ग्रेटर देन वन होना चाहिए, ठीक है? तो a1 की, तो इस केस में जो है मेरा ये चीज लग जाएगी। एक मिनट, क्या हुआ? इस चीज में मेरी ये चीज लग जाएगी। तो जो मेरी ये एक्सप्रेशन है लेटर से ई, तो ये जो मेरा ई है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, वन की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स की पावर साइन स्क्वायर एक्स, है ना? ए वन क्या है? वन की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स, तो वन प्लस टू की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स उसी पावर साइन स्क्वायर एक्स, तो टू अप टू एन, ठीक है? एच से इंडिपेंडेंट ही हो गया, राइट? एंड दिस विल बी लेसर देन और इक्वल टू, अब इसके लिए राइट हैंड साइड का एक एक्सप्रेशन देखना है मुझे। तो साइन स्क्वायर एक्स और लिमिट एक्सटेंड इनटू जीरो, है ना? तो भाई मेरे को एक चीज तो पता ही है ना कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो बेसिकली अपना अ, जो है लेस देन वन होता है, राइट? ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपना लेसर देन और इक्वल टू वन आएगा। तो अगर मैं इसकी पावर, और ये चीज पॉजिटिव है, ठीक है, तो दिस होल एक्सप्रेशन इज स्मॉलर देन वन की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस टू की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स टू एन की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट? इस एक्सप्रेशन से तो छोटा है वो एक्सप्रेशन, है ना? क्योंकि अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर पर रेसर, तो भाई साइन स्क्वायर एक्स से वन से छोटा नंबर है ना? ए की पावर वन बाय टू बेटा मेरा ए से तो छोटा ही होता है ना, ये अगर एक पॉजिटिव रियल और ग्रेटर देन वन, है ना? ये कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर हो जाए। तो अब अगर मुझे इस पे इसकी लिमिट एक्सटेंड इनटू जीरो, तो मेरी एन एन प्लस वन बाय टू हो जाएगी, है ना? इसके लिए, और इसके लिए मुझे निकालना है तो वन की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स, टू की पावर कोसेक, अगर मैं इसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो लगा दूं तो मेरे को दिक्कत आएगी थोड़ी सी। क्यों आएगी? क्योंकि ये बन रहा है मेरा वन की पावर इंफिनिटी, टू की पावर इंफिनिटी एंड सो टिल एन की पावर इंफिनिटी, है ना? तो वन की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स, अब कोसेक स्क्वायर एक्स जो है अराउंड जीरो, अराउंड जीरो, अराउंड जीरो। मुझे एक चीज पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स जो है वो क्या सेक स्क्वायर एक्स से छोटा होगा कि बड़ा होगा, वो
प्रोसेट स्क्वायर एक्स सेट स्क्वायर एक्स से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इस इंटरवल में मेरा साइन एक्स जो है वो लेस देन कॉस एक्स है, तो कोसेक एक्स जो है वो कॉस सेक एक्स से बड़ा आ जाएगा। तो क्या किया जाए 1 की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स 2 की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन टिल n की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है ना? कोसेक स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट एक्स मतलब आंसर तो मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए n प्लस 1/2, क्योंकि एक साइड मिल गया है, बट इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन भी होना चाहिए ना। तो इससे लिए क्या किया जाए, सो बाउंड करने के लिए अभी के लिए तो आई थिंक इसका आंसर बी ही होना चाहिए। लेट मी चेक 1 सेकेंड ना। नहीं, और ये इसमें थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया क्या मैंने? इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत हो गया, एन को कॉमन लेके ही करना था। तो ये बन जाता 1/n। देखो इसमें ना जो यूज एलन ने किया है, जो सोल्यूशन ने यूज किया है वो ऐसा कुछ यूज किया है। देखो सोल्यूशन में क्या किया है, मतलब ये अप्रोच मैंने क्यों नहीं सोची। देख के तो यार ये थोड़ा सा उसका क्वेश्चन ही लग रहा था। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, उनने बोला यार यहाँ से n की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, ठीक है? तो तुम्हारा n की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, जो उससे साइन स्क्वायर एक्स करोगे तो n बचेगा, और ये बन जाता 1/n की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स 2/n की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना? इसलिए ना कभी भी आंसर इसमें ऐसे मत लगा देना कि तुम्हारा एक साइड से आ गया और दूसरे साइड से आ ही नहीं रहा है ना? एंड सो ऑन टिल n/n की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स और इसकी पावर साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1/n2 ये वाले सारे टर्म जो बेसिकली लेस देन 1 है, राइट? तो ये बेसिकली तुम्हारे यहाँ पे यार n और इस चीज की जो लिमिट है वो कितनी जाएगी, तो मेरे पास, अच्छा समझे। तो ये h जो है वो नियरली इंफिनिटी है ना, मतलब ये नंबर, ये तो एक बहुत लार्ज नंबर हो रहा, ठीक है? ये तो एक बहुत लार्ज नंबर हो रहा, उसकी पावर मैं अगर 0 कर दूं तो 1 ही आएगी ना। तो आंसर ऐसा बेसिकली n हो जाता, ना कि n+1/2। समझो, ये जो है इंफिनिटी को टेंड कर रहा है ना, इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो जो बहुत बड़े नंबर की पावर 0 1 हो जाती है, तो इसलिए ये बेसिकली n हो जाएगा, ठीक है? तो ये ठीक है, मतलब मॉडरेट लेवल मान लो, क्योंकि मैं कर नहीं पाया। सेवन क्या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, ये तो आई थिंक हो जाएगा। इसमें इसकी पावर लेट से मैं a को रेज करता हूँ, इसकी पावर b, इसकी पावर c और इसकी पावर d, ठीक है? तो अपने पास आएगा 2a प्लस b और यहाँ से माइनस d, ये 0 होगा, और a प्लस b प्लस c प्लस d, इसकी वैल्यू 5 आएगी, है ना? अब तो हमें ये सारे पॉसिबल इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, है ना? तो a की जगह अगर मैं 1 रखूं, b की जगह अगर मैं 1 रखूं, तो d की जगह मुझे मिलेगा 5। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। a की जगह 1, हाँ मतलब पॉसिबल है, c की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है? a 1 रखा, b 1 रखा, तो d की वैल्यू हमें 3 आती, ठीक है? और c की वैल्यू तुम्हारी बेसिकली 0 आ जाती है, d की वैल्यू 3 आती है और c 0, फिर a 1 b 2, ठीक है?
तो सी कितना आता, 2 1 से 2 प्लस 2 4, डी 4 आ जाता है ना, तो वो चलेगा नहीं। तो a इज इक्वल टू 1 है ना, b तो 2 रखते ही नहीं, बस आई थिंक सिर्फ यही वाले कॉन्फ़िगरेशन से आंसर आ पाएगा। ठीक है, 1 1 0 3। ठीक है, तो मेरा आंसर बनेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। नहीं, और भी है शायद। तो 120 अपॉन 6, इससे तो अपना 20 आता है। और भी सोल्यूशन है, देखने पड़ेंगे। अच्छा, एक और है ना, 0 0 5 0, ये भी तो है। तो इससे तो 1 आता तो 21 हो जाता। फिर a की जगह 0 और 1 है ना, a की जगह मैं 0 रखूं, एक और हो सकता है, a की जगह 0 रख दूं, b की जगह 1 रख दूं, तो a आ जाएगा 0 1 1 3, ये वाला भी आएगा। तो इससे क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल। और तो मतलब बेसिकली तो 40 और 1 41 है। और एक सोल्यूशन और आएगा, बी की जगह 0 रख दो और ए की जगह 1 रख दो, है ना। तो इस तरह से तुम्हें ये 0 1 0 इस तरह से रट रट के ही देखना पड़ेगा ना, इसका और कोई तरीका नहीं होता है। तो ये तुम्हारे पास दो इक्वेशंस आती, इनको तुम सॉल्व करोगे, है ना, और वहां से टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकाल दोगे। क्या और कोई तरीका हो सकता है जो मैं नहीं सोच रहा हूँ, वो मैं चेक करता हूँ। जैसे x प्लस 1/x और x स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये तो मल्टीनोमियल वाला तरीका हो गया। क्या मैं सर किसी तरह से रिड्यूस वगैरह कर सकता हूँ, x प्लस 1/x से मुझे x स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। हाँ, देखा, मैंने बोला ना कुछ ट्रिक्स रहती है इन सवालों में, इससे तुम इससे भी कर सकते हो। x स्क्वायर प्लस 1 इधर है, और इससे तुम्हें x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 मिल जाता। ठीक है, और इसमें तुम्हें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालनी है, राइट। तो x स्क्वायर प्लस 1 का थोड़ी देर के लिए a ले लो, तो a प्लस ए बाई एक्स की पावर 5 है। तो ये मेरा बन जाता 5 CR a टू द पावर ऑफ r, है ना, इंटू a बाई एक्स की पावर 5 माइनस r, ऐसा बनता। अब देखो, तो अगर यहां से मुझे a टू द पावर ऑफ r, सही बन रहा है ना ये, तो ये बनता है a की पावर 5 बाय एक्स की पावर 5 माइनस r। क्या कर दिया मैंने गलत, a प्लस ए बाई एक्स की पावर 5, और इसमें मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए। ठीक है, और a क्या है मेरा, a मेरा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5 माइनस r। तो टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मुझे चाहिए यहाँ से। तो जब मुझे r की वैल्यू में 0 रखूंगा, तो इसमें से मुझे चाहिए x की पावर 5 का कोएफिशिएंट जो नहीं होगा। r को मैं जब 1 रखूंगा तो मुझे x की पावर 4 चाहिए। r को 2 रखूंगा तो नहीं, r को 3 रखूंगा तो x स्क्वायर चाहिए। 4 रखता तो नहीं, 5 रखता तो 0। समझ है, और उन सबका सम करना पड़ता। आई होप तुम्हें ये थोड़ा समझ आया होगा कि क्या अप्रोच मैंने बनाई, है ना। मल्टीनोमियल से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा सारे वो सॉल्व करने में, इसलिए इसका ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक तरफ ले लो और इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स ले लो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को थोड़ी देर के लिए तुम ए ले लो, तो ये बनेगा तुम्हारा 5 CR
ठीक है, 5 CR बनता है इधर, और इधर से आता है a की पावर r इंटू a टू द पावर ऑफ 5 माइनस r अपॉन h की पावर 5 माइनस r। और r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5। अब तुम देखो, जब r को मैं 0 रखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास बनता है ये a की पावर 5, और a की पावर 5 मतलब x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 अपॉन h की पावर 5 माइनस r। अब अगर मैं r को 0 रखूंगा, है ना, तो इसमें तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि h की हमेशा इवन पावर से ही आएंगी, है ना। तो r इवन वैल्यू से लिए देखो ही मत, 1 3 और 5 के लिए बस। तो जब मैं 1 के लिए देखता हूँ, है ना, तो मुझे क्या, और 5 CR मल्टीप्लाई में चल रहा है, 5 CR को तुम मल्टीप्लाई में रख लो। अब मुझे जब यहाँ से h टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1, यहाँ पे h की पावर 4 हो गया, और मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ h चाहिए, तो यहाँ से h की पावर 4 का मुझे वो चाहिए कोएफिशिएंट। ठीक है, h की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो क्या वो बन रहा है नहीं बन रहा है, तुम वो चेक करो। ठीक है, बनेगा ही ऑब्वियसली, है ना। एच स्क्वायर का स्क्वायर वाली टर्म तो आएगी, वो 5C, वो बेसिकली यहाँ से तुम्हारे पास आएगा कि ये 5C1 हो गया, और यहाँ से आता 5C2, समझे। फिर करोगे, 3 रखा, 3 रखता तो 5C3 बनता इधर, और एच सी पावर यहाँ पे 3 रखते तो 2, तो 5C3 इंटू 5C1 जाते। ठीक है, और फिर 5 रखते 0, तो यहाँ से तो बेसिकली 5C1 ही आता। 5C1 5 होता है, 5C2 10 होता है, 50 इधर से बनता, 50 इधर से बनता, 50 बनता ना, 50 50 100, और सॉरी ये 5C0 बनेगा, तो +1, है ना, कांस्टेंट टर्म चाहिए ना, तो 101 इसका आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर। तो इसको भी मैं मॉडरेट लेवल का मानूंगा, क्योंकि अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं दिखी और तुम मल्टीनोमियल से इसको अप्रोच करोगे तो ये बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि तुम ये ट्रिक थोड़ा अपने दिमाग में रखना, कि अपन जो है इसे कैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बेसिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, ये ट्रिक दिमाग में रखना। ठीक है, इस टाइप का सवाल मुझे जहां तक याद आ रहा है, जब मैं PYQs प्रैक्टिस करता था तो आते थे, है ना, काफी आते थे। If alpha and beta are the roots of the equation this, then the value of this expression is। ठीक है, अच्छा ये तो टफ सवाल हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 11 0 है, और 3 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, 2 बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर, और 11 अल्फा अलग से दे दिया है। तो पहले तो यार मैं अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 11 अल्फा, इसकी वैल्यू तो 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो ये जो 11 अल्फा है, और ये 2 बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर है, राइट। तो बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 11 बीटा, ये भी 0 होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चीज मेरी -22 बीटा हो जाएगी। तो ये बन गया 3 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से कितना बना, -22 बीटा, और क्या बना, +11 अल्फा। अच्छा, तो यहाँ पे 33 अल्फा आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, 33 अल्फा माइनस 22 अल्फा। तो ये चीज, ये और ये मिलके 0 हो गया, तो ये बन जाएगा -22 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये -22। तो ये दिखने में टफ था, पर ये निकला फुस्सी। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा आईज ओपन रख के पेपर करना है। ठीक है, दिखने में जो टफ सवाल था वो निकला काफी फुद्दू सवाल। ठीक है।
और है ना, और कोई बहुत सारी अप्रोच कर सकते हो। मतलब ये तो मुझे जो स्ट्रेट स्ट्रेट दिखी, इतना डायरेक्ट क्यों दिखा कि अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर, बीटा क्यूब बीटा स्क्वायर, और 11 अल्फा तो 11 इधर था, तो मैंने बोला अल्फा से मल्टीप्लाई करो, बीटा से मल्टीप्लाई करो, एडजस्ट होगा, फिर वो होता चला गया। तो ये वो क्वेश्चन है कि तुम्हें अगर पैटर्न दिख जाए, तुम्हें पैटर्न दिखने लगा है अगर, तुम्हें फट 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 होगा। और पैटर्न नहीं दिख रहा है अगर, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 9 क्या जा रहा है, 404 C4 - 303 C4 into 4C1 प्लस 202 C4 into 4C2 -10। अच्छा, ये तो कुछ पैटर्न चल रहा है जो मुझे दिख रहा है। ये दिख तो रहा है 101 की पावर 4 बन रहा होगा, पर थोड़ा सा इसे मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, राइट। चल तो करते हैं। 404 C4 -303 C4। तो ध्यान से देखो तो ये लिखा है 101 into 4C4। हाँ, तो 100 + 1 की पावर 4 अगर मैं देखूं, 100 + 1 की पावर 4 देखूं, या इसे सिंप्लीफाई करना है ना, तो ऐसा लिखा है -303 C4। तो 404 C4 मतलब 404 C4 क्या हो सकता है, क्या इंटरप्रिटेशन रहता था इसका। NCR में N चेंज हो रहा है ना। तो ये बेसिकली है 4C40। तो 1 + Hc पावर 4 का कोएफिशिएंट निकाल रहे अपन इन 1 + Hc पावर 404, ठीक है, -1 + H की पावर 303 प्लस 1 + Hc पावर 202 -1 + Hc पावर 101, ठीक है। और इस पूरे की पावर 404 303, इस पूरे की पावर 4, है ना, ऐसा कुछ। देखा, Hc पावर 4 का जो एफिशिएंट है 1 + Hc पावर 404, तो 4C0, नहीं नहीं, तो Hc पावर 4 का जो एफिशिएंट बेसिकली अपन निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे 303 C4 से तो यह है 4C1 मतलब अच्छा, तो ये तुम्हारा बेसिकली बन रहा है। अरे यार, मैं पता है थोड़ा सा पैटर्न भूल गया बायनोमियल थ्योरम का, तो मुझे समझ आ रहा है इस 4 ही इसका आंसर हो रहा है, मैं चेक करूंगा। ऐसा थोड़ा सा वो भूल गया वो पैटर्न। बायनोमियल थ्योरम बहुत दिनों से रिवाइज नहीं किया है मेरी जान। 59 से कर देना पर वन, उसने भी ऐसे ही लिख दिया बस, 101 की पावर 4। अरे तुमको जिसको आता है ना, मैंने शायद इतना दिखा दिया तो तुम्हें हिंट मिल गई होगी, है ना। मेरे का भी यार थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं भूल गया हूँ। बट जैसे तुम बेसिकली 404 C4 लिख रहे हो, तो वो क्या है, Hc पावर 4 का जो एफिशिएंट है किसमें, 1 + Hc पावर 404 में, है ना। तो 1 + H की पावर 404, है ना। हम Hc पावर 4 का जो एफिशिएंट निकाल रहे हैं, ठीक है, इंटू 4C1 4C0
माइनस 1 प्लस एच की पावर 303। हाँ तो 1 प्लस एक्स की पावर 101 कॉमन ले लो यहाँ से, वो तो रहा। यहाँ से 1 प्लस एक्स की पावर 101 कॉमन ले लो, तो पावर 4 सी इंटू 4 सी 0 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर दिख गया 101, इसका क्यूब इंटू 4 सी 1। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन जाता 1 प्लस एक्स की पावर 101। ठीक है, 1 प्लस एच सी पावर 4 का कोएफिशिएंट इतने में। ठीक है, तो अब आई थिंक बहुत क्लियर हो गया, समझ गए। 1 प्लस एच सी पावर 101 यहाँ से ले लो, तो ये देख लो तुम्हारा क्या बनता है। इसमें एक टर्म मिसिंग है, वो टर्म तुम्हें एक और ऐड भी करनी है, वो टर्म तुम्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अभी पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिखा है, 1 2 3 4, एक टर्म ऐड करनी होगी। वो टर्म क्या है? वो टर्म बेसिकली जीरो हो जाएगी। ठीक है, वो टर्म बेसिकली जीरो हो जाएगी, तो इसलिए तुम डायरेक्टली इसे 1 प्लस एच सी पावर 101 माइनस 1 की पावर 4, और इसमें आपको चाहिए एच सी पावर 104 का वो कोएफिशिएंट, तो डायरेक्ट पावर 4 लोगे, तो 4 विल बी द आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? ये मैं इजी ही बोलूंगा क्योंकि बायनॉमियल थ्योरम का एकदम ट्रिवियल सवाल है। जो बच्चा एकदम प्रैक्टिस हो, जैसे मुझे याद ही है कि तो 4 ही बनेगा, है ना, नॉट दैट टफ। In a study about pandemic, data 900 persons was selected. It was found that 190 जो फीवर था, 220 जो कफ था, 220 जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, 330 जो फीवर और कफ और बोथ। अच्छा अच्छा, ये फीवर है, ये कफ है, और लेट्स से ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। 220 persons had symptoms of breathing problem, 330 persons had symptom of fever। 330 जो फीवर है या तो कफ है या बोथ है, मतलब मेरे को फीवर यूनियन कफ की वैल्यू दे दी। फीवर यूनियन कफ की वैल्यू जो है 330 है। अच्छा, 30% नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एट मोस्ट वन सिम्टम इज। ठीक है, फिर मुझे फीवर की वैल्यू पता है ना, तो मुझे एफ यूनियन सी दिया हुआ है 330। 330 हो जाएगा 190 प्लस 220 माइनस एफ इंटरसेक्शन सी। मानते हो? 220 330, हाँ 350 हो जाएगा। 350 क्या हो गया? टफ यूनियन, ये टफ यूनियन ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो टफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम मतलब ये 220 माइनस टफ इंटरसेक्शन ब्रीदिंग। ठीक है, और 340, बस ये तो सॉल्व हो गया। हमारे पास ये तीन वैल्यू आ जाएंगी। 340 बराबर, मैं ये वाला तो ऑब्वियसली पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। 340 बराबर 190 330, 190 330 माइनस फीवर इंटरसेक्शन ब्रीदिंग। अब उसने एटलीस्ट वन का पूछा था, तो एटलीस्ट वन हो जाएगा टफ यूनियन फीवर यूनियन ब्रीदिंग, टफ प्लस फीवर प्लस ब्रीदिंग माइनस टफ इंटरसेक्शन फीवर माइनस फीवर इंटरसेक्शन ब्रीदिंग माइनस ब्रीदिंग इंटरसेक्शन टफ प्लस टफ इंटरसेक्शन। इसकी वैल्यू तो तुम्हें डायरेक्ट दे रखी है, ये तीन इन इक्वेशन से आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल इजी बेस सवाल था, इससे तो मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल। Coefficient of x to the power of 2020 in this 1 plus x, ये तो आई थिंक तुम कर लोगे, मल्टी
नॉमिनल का सवाल है ये वाला। इस समय कैसे लिख सकता हूँ? 1 - x⁴ की पावर 1010 इंटू 1 - x⁴ तो ये बन जाएगा 1 - x⁴ इंटू 1 - x होल की पावर 1010। तो यहाँ से मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, वो तो बन नहीं रहा। 2020 ना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बनेगा तो बनेगा x⁴ तो वो 0 हो गया। इजी। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल था ये, फिर संडा भी नहीं पड़ा। फॉर द फंक्शन है 0 to 0, 1 टू रियल, मतलब डोमेन 0 1 है। और ठीक है, तो मुझे ये पता है कि x मेरा बिलोंग करता है 0 से 1 में। ओके, fx ये वाली वैल्यू है, then the number of points of discontinuity of the function are ओ 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 टुरुरुरु, टुरुरुरु, टुरुरुरु। तो इस समय ऐसे लिख लेता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 की पावर 10x। इस समय लिख लूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 की पावर 6x, सॉरी माइनस, और इधर पे आ जाएगा 2 की पावर 6x। तो डिसकंटिन्यूटी वहां आएगी जहां या तो ये वाला नंबर इंटीजर हो जाए या ये वाला नंबर इंटीजर हो जाए। ठीक है, तो 2 to the power 10 इंटू एच अगर इंटीजर है तो x अपना बेसिकली 1/2 की पावर a होना चाहिए। भाई 0 से 1 के बीच में अगर मैं नंबर रख रहा हूँ, इक्वल टू इंटीजर है ना, ये i है, तो x मेरा i/2 की पावर 10 होना चाहिए। x मेरा i/2 की पावर 10 होना चाहिए। तो i की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, डॉट 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 कितने तक जा सकती है? 2 की पावर 10 तक जा सकती है, राइट? सॉरी, आई मेरा जो है 2 की पावर 9 तक जा सकती है, क्योंकि x मस्ट बी लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ से मुझे 2 की पावर 9 प्लस 1 नंबर्स मिले। ठीक है, 2 की पावर 9 कितनी होती है? यहाँ से मुझे जितने मिलेंगे 2 की पावर 5 प्लस 1 मिलेंगे, तो इनको ऐड कर दो। 2 प्लस 2 की पावर 9 512 और 2 की पावर 5 32। ठीक है, 2 की पावर 9 प्लस 1 512, तो सही है ना? 2 की पावर 9 512 ही तो होता है। 0 से 1 है, 1 इंक्लूसिव नहीं है, तो x i/2 की पावर 10 होना चाहिए। और क्योंकि x मेरा 0 से, और ऑब्वियसली वो एक्चुअली 1 से लेके जाएगा, तो 1 से 2 की पावर 9। ठीक है, 1 से लेके 2 की पावर 9, तो इतना पे ही तो 1 से लेके 2 की पावर 9, 1 2 3 अप टू 2 to the power 9, तो ये तो 512 ही नंबर हुए। और कौन से नंबर पे ये डिसकंटिन्यूअस आएगा भाई? तेरा जहां जहां मेरा है ना 512 नंबर्स पे ये डिसकंटिन्यूअस आएगा बेसिकली जो है। और भी नंबर क्यों आ रहे? अगर भाई मेरा 2 to the power 10 इंटू एक्स एक इंटीजर होना चाहिए, राइट? तो x बना इंटीजर अपॉन 2 की पावर 10, ये चीज मेरी लेस देन 1 भी होनी चाहिए, तो इंटीजर जो है वो मेरा लेस देन 2 की पावर 10 होना चाहिए। अरे यार, जरा तो मैं हूँ। तो और है ना, तो इसका आंसर ना एक्चुअली मैं होना चाहिए था 1003। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू 0 नहीं हो सकती भाई, i लेस देन 2 की पावर 10 है ना, तो i की मैक्सिमम वैल्यू, लास्ट वैल्यू 2 की पावर 10 -1 जाएगी।
अच्छा ठीक है, आई की वैल्यू जाएगी 2 की पावर 10 - 1। इसमें इन लोगों ने ऐसे किया, देखो इसके लिए इतनी वैल्यूज और इसके लिए कितनी वैल्यू आती सिमिलरली, आई 2 की आती 2 की पावर 6 - 1, है ना। तो आई थिंक 2 की पावर 10 - 1 ही तो इसका आंसर हो जाए यार, 1023 होना चाहिए ना आंसर तो। ये जहां जहां पे इंटीजर है, ये जहां जहां पे इंटीजर है। अच्छा दोनों एक साथ इंटीजर नहीं होने चाहिए, तो दोनों एक साथ इंटीजर नहीं होने चाहिए, तो 2 की पावर 10 - 1 +2 की पावर 6 - 1, तो दोनों साथ साथ इंटीजर नहीं है, तो वो इस बीच की रेंज में है। ठीक है, दोनों साथ साथ इंटीजर नहीं होने चाहिए ना। ठीक है, तो दोनों साथ साथ इंटीजर नहीं होने चाहिए, इसका मतलब 2 की पावर 6 × x एक इंटीजर है, तो x बना आई अपॉन, जैसे ये और ये साथ में इंटीजर नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो ये बनता 2 की पावर 10 - 2 की पावर 6 बेसिकली, तो 2 की पावर 6 कॉमन ले लो और ये बन जाता 2 की पावर 4। इन दो इस रेंज से बीच में जितने नंबर है ना वो अपना आंसर हो जाता, तो 15, तो 2 की पावर 6 होता है 64, 64 × 15। ठीक है, तो आई थिंक 960 विल बी द आंसर। यार अच्छे अच्छे सवाल है, 960 इज द आंसर। ठीक है, दोनों एक साथ इंटीजर नहीं होने चाहिए, अगर दोनों एक साथ इंटीजर होंगे तो वो कंटिन्यूअस हो पॉइंट्स पे। ये ऑब्जर्व कैसे हुआ मुझे, क्योंकि इंटीजर, एक इंटीजर है और दूसरा भी इंटीजर है, ये जहां इंटीजर हो जाएगा, लेट से दोनों एक साथ इंटीजर हो जाए, तो उधर पे ऑब्वियसली वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, इस टाइप का मान लो कुछ नंबर है। ठीक है, अगर वो दोनों इंटीजर हो जाता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स सब जीरो हो जाता है ना बेसिकली। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर जीरो हो जा रहा है, अगर मैं दोनों इंटीजर वाले पॉइंट्स को गिन रहा हूँ, तो मैं बेसिकली 2 बार कैलकुलेशन कर रहा हूँ पॉइंट्स की, या 2 बार कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वैसा ना लेके ऐसा समझो, ये है और ये है, राइट। अगर ये जिन पॉइंट्स पे इंटीजर है, ये जिन पॉइंट्स पे इंटीजर है वैलिड रेंज में, अगर मैं उन पॉइंट्स को भी ले लूं तो मुझे दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि वहां पे वो कंटिन्यूअस बन जाएगा। अब इसे तुम कैसे ग्राफ से देख रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरे को तो ये स्ट्राइक किया है ना, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इमेजिन किया। ठीक है, इसको ऐसे देखो कि जैसे 2 की पावर, ये जैसे कई वैल्यूज तक जीरो है और 0 से 1 में ऑसिलेट कर सकता है, तो जैसे ग्राफ तुम बनाने जाओगे तो देखो जहां जहां पे इसकी वैल्यू जीरो आएगी ना, हमेशा मेरे पास कुछ ये इंक्रीजिंग टाइप बनेगा। जब तक इसकी वैल्यू जीरो नहीं है ना, ये कुछ इंटीजर स्टेप फंक्शन कुछ वैल्यू से लिए ऐसा बनता, लेकिन अब हमेशा इसकी वैल्यू कुछ से अलग अलग ही रहेगी। तो ये दोनों एक साथ अगर इंटीजर हो जाए तो फिर वो कंटिन्यूटी ला देगा, समझ लो, फिर वो इस तरह से आने लगेगा। पर अगर ये दोनों एक साथ इंटीजर नहीं है ना, तो हमेशा ब्रेक पॉइंट्स आएंगे, इसलिए दोनों एक साथ इंटीजर नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मान लो ये कुछ आई बनता है बड़ी रेंज में, लेकिन यार अब हर बार वो फ्रैक्शन चेंज हो रहा है, तो ये I+F1, I+F2, I+F3 इस तरह से बनता। ठीक है, तो दोनों एक साथ इंटीजर नहीं चाहिए, तो मुझे तो ये इंटीजर रहता 2 की पावर 6 - 1 तक, ये इंटीजर रहता 2 की पावर 10 - 1 तक, तो इस रेंज में जो नंबर आते हैं उसके लिए ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। ठीक है, तो ये मैं मॉडरेट सवाल, मॉडरेट टू टफ ही ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें मल्टी कॉन्सेप्ट लग गए थोड़े बहुत। The set of values of p for which sine inverse sine 4 greater than 0 for all real x is given by, तो ये तो साइन इनवर्स साइन थीटा है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है पाई तक, तो तुमको इससे लिखना होगा
माइनस पाई टू पाई, तो इसमें पाई माइनस 4 कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पाई माइनस 4, ये ग्रेटर देन 0 चाहिए ना, तो डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा लेस देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल रियल एक्स, तो पी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पाई माइनस 4, ये लेस देन 0 होना चाहिए, तो p जो है p माइनस 2 टाइम्स रूट ऑफ पाई माइनस 4 इंटू p प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ पाई माइनस 4, तो यहाँ पे जो माइनस, ये मेरे ख्याल से तो नल होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है माइनस पाई टू पाई, अगर मैं गलत नहीं होता ना, आईटीएफ से तो मेरा दूर दूर का नाता ही नहीं है, बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, बट मुझे जहाँ तक याद है साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस पाई से पाई होता है, तो इसमें मैं पाई माइनस 4 कर दूंगा, राइट, तो नन ही इसका आंसर होना चाहिए, चेक कर लेते हैं 13 का। तो 963 आ गया, कैन नॉट बी नेगेटिव, पी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पाई माइनस 4 जब लेस देन 0 हो जाएगी, ये चीज अपन ने चेक की नहीं, सही बात है, पाई माइनस 4 नेगेटिव, अबे ये तो पी स्क्वायर प्लस एक पॉजिटिव नंबर आ गया, वाह, तो फाई आंसर है, फाई ऑप्शन था क्या? नहीं, ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है भाई पेपर में, ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है अपने पेपर में, ये पी स्क्वायर आया, ऐसा पाई आंसर है, ये पी स्क्वायर माइनस, तो ये पी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 पाई बनता, अब पी स्क्वायर प्लस 16 तुम्हारा 4 पाई से तो ऑब्वियसली ज्यादा ही है, तो ये तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आंसर इज नन, तुम ऐसे ही देख लो ना, ये रूट ऑफ पाई माइनस 4 बन गया, पाई पाई तो पाई इसका आंसर है, ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है यार, है ना, बस सिली मिस्टेक मत करो इसमें, तो इजी है। एफ एक्स की वैल्यू ई टू द पावर ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू रियल से रियल है, अच्छा एफ एन और जी ऑफ एक्स 30 माइनस 2x है, और एफ एन एक्स कंपोजिशन डिफाइन किया है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एफ एन माइनस 1 और माइनस एक्स, तो एफ एन एक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ e टू द पावर ऑफ e, है ना, तो एफ एन एक्स मैं बेसिकली लिख सकता हूँ e टू द पावर ऑफ एफ एन माइनस 1x, तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है एफ एन ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है e टू द पावर ऑफ एफ एन माइनस 1 जी ऑफ एक्स should be equal to एफ एन माइनस 1 माइनस, ठीक है, ये मैंने जैसे देखा, ये e टू द पावर ऑफ e टू द पावर ऑफ e टू द पावर ऐसे चलता जा रहा है, तो मतलब f3x तुम्हारा क्या बनता, e टू द पावर ऑफ e टू द पावर ऑफ e पावर x, राइट, 3 बार कंपोजिशन बाकी, एक ये और आ जाता, और f ऑफ 2x क्या बनता, e टू द पावर ऑफ e टू द पावर ऑफ, ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, 2x ही तो है, तो एफ एन एक्स, तो मेरे को बेसिकली अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है, कि e टू द पावर ऑफ एफ ऑफ एन माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एन माइनस 1 ऑफ माइनस एक्स, तो इससे कितने नंबर ऑफ एक सॉल्यूशंस है, राइट, तो अगर अपन एफ डैश एक्स देखेंगे, तो इस एक्सप्रेशन का एफ डैश एक्स निकाल लो, y अगर मैं ये कंसीडर कर लूं, y तो ऐसा कंसीडर कर लो, e टू द पावर ऑफ एफ एन माइनस 1
g of x माइनस f n माइनस वन माइनस x। ठीक है, तो y डैश अगर मैं देखूंगा तो वो बन जाएगा e टू द पावर ऑफ f ऑफ n माइनस वन g ऑफ x g डैश x प्लस f डैश n माइनस वन ऑफ माइनस x, ऐसा बनेगा। तो आई थिंक y डैश तो तुम्हारा हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन आ जा रहा है। ये चीज g डैश x अगर मैं देख लूं तो g डैश x मेरा क्या है, -2 है ना। तो -2 इंटू ई टू द पावर ऑफ एफ एन माइनस वन जी ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एन माइनस वन माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा इसमें मैं एक और नजरिए से देख सकता था, e टू द पावर 30 और e टू द पावर ऑफ -2x अलग अलग कर दो। 14 तो थोड़ा सा बाद में देखते हैं, सवाल अच्छा है। 15 क्या, 15 तो चलो फिर से इजी सवाल ही आ गया। समेशन में लिखा है r बराबर 1 से n r इंटू आर प्लस वन का होल स्क्वायर, और डिवाइड में लिखा है समेशन r बराबर 1 से n आर स्क्वायर इंटू आर प्लस वन। इन दोनों का अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये तुम्हारा बन जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r क्यूब प्लस 2r स्क्वायर प्लस r, यहाँ से तो तुम इसे सॉल्व कर देना। फिर ये फंक्शन है, बकवास सवाल, एफ एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, ये तो दोनों अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ln ऑफ a प्लस वन बाई ए टाइप्स लिखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट वन है, ln ऑफ a प्लस वन बाई ए, और ये दोनों चीज a भी ग्रेटर देन जीरो है ना, और a प्लस वन बाई ए मेरा हमेशा, तो ये वन वन भी है और ये ऑन टू बस नहीं होगा क्योंकि a प्लस वन बाई ए इज ग्रेटर देन वन वन है बट नॉट ऑन टू, सब बी आंसर आएगा। इसी रेंज रियल नंबर नहीं है, इसी रेंज आएगी टू कमा इनफिनिटी, मतलब ln टू कमा इनफिनिटी, रेंज ये बन जाएगी। लेकिन अगर रियल होती तो ऑन टू बोल देते। तो ये इजी हो गया, ये इजी लेंदी है, ठीक है, इजी बट लेंदी है, ये तो बिल्कुल इजी है। इफ a is even natural number, b is odd natural number, इसको पुटिंग से तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। a को 2 ले लो, b को 1 ले लो, 3 ले लो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/3 बनता, और कितना बनता, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/3 बनता, और कुछ तो नहीं बनता ना, नहीं, और कुछ नहीं बन पाता है ना। b -1 तक ही जाना है, नेचुरल नंबर है इसलिए 3 लिया, 1 भी ले सकता था। तो ये कितना बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/3 0 हो गया, 1 हो गया, तो 1 बराबर 2 माइनस k1 इंटू 3 -1 तो 2 और k2, तो k2 बराबर 4 -2k1, तो 2k1 प्लस k2 मेरा 4 होता, और k1 k2 के बारे में कुछ दिया ही नहीं है।
तो क्या ले, K1 का 1 लो, K2 तो 2 लो, तो 3 आंसर आता। और कोई कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है? 2 लोगे तो नहीं, ये ना नेचुरल नंबर मान लो K1 K2 को, है ना? तो वैसे भी अच्छा K, अच्छा 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 1 बन रहा है ना, K2 2K1 प्लस K2 4 है। और क्या ले सकते हो? 2 लोगे तो चलेगा नहीं, 0 में ले नहीं सकता है ना, तो बस ये 3 इज द आंसर। इससे तुम ऐसे कर सकते हो, नहीं तो फिर तुम्हें मैनिपुलेशन लगाना है। ये नहीं सर, हमें तो पूरा सोल्यूशन चाहिए, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ए बाई बी है, 2A/B है। इसका एक फॉर्मूला ही होता है, अगर मेरे को सही सा पार्ट याद आ रहा है तो। इसका तो एक फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला कितना को याद है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x एंड सो ऑन टिल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n-1 टाइम्स x। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये हो जाता है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग। मैं वो फॉर्मूला भूल गया, अगर वो फॉर्मूला याद है तो भी ये हो जाएगा। तो सम टू इंफिनिटी क्या है रे? एपी। तो इसको बस निकाल लो तुम, इसको एस मान लो थोड़ी देर के लिए, 2/3 6/3 स्क्वायर 10/3 क्यूब। ये इंफिनिटी तक जा रहा है, और एस अपॉन 3 कर लो, 2/3 स्क्वायर 10/3 क्यूब। ये इंफिनिटी तक जा रहा है। 2s/3 की वैल्यू आ जाएगी 2/3 प्लस 4/3 स्क्वायर 4 यहाँ पे 6 आएगा, 4/3 स्क्वायर 4 कॉमन ले लो, 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब अप टू इंफिनिटी। खत्म है ये सवाल भी। ये तुम्हारा बन जाएगा 4a/1 - r। तो ये तो 8 बन रहा है ना, 4 टाइम्स 1/1 - 1/9। तो 4 टाइम्स 9/8, सॉरी 9/2, और इंटू 4 18, और 2/3 ऐड कर लेना यार। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, तो इससे तो मैं इजी बोलूंगा, ये तो मतलब बिल्कुल ही बकवास सवाल था ना। एजीपी बन रही है ये डायरेक्ट डायरेक्ट। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज, तो डोमेन निकालना है मुझे, बस साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इस मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, समझ है? एन पाई कोई मत बोलना, क्योंकि फ्रैक्शनल एक्स 0 से 1 के बीच में होता है। तो डोमेन तो r-z हो जाएगी, और रेंज क्या हो जाएगी? रेंज तो इंटीजर आएगी। ठीक है, क्या रेंज, अच्छा रेंज नेचुरल नंबर आएगी बेसिकली। 2 3 4 5 1 नहीं हो सकती क्या? साइन ऑफ फ्रैक्शनल एक्स 1 नहीं होगा। नहीं, ये बेसिकली नेचुरल नंबर्स में रेंज आएगी, 1 नहीं हो सकता, ये तो समझ के परे है भाई। 1/sin ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्या ये 1 से 2 के बीच में नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मतलब साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1/2 से 1 के बीच में बिल्कुल हो सकता है। तो रेंज नेचुरल और डोमेन, ये तो बिल्कुल ही इजी बोर्ड लेवल सवाल। सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज इज है, ए आर बराबर है तुम्हारा r × r+1/2, और इससे कर दो समेशन लास्ट में। अरे यार, इससे सेकेंड ऑफ तो बहुत बोरिंग पेपर था। चलो सेक्शन 2 के लिए अलग वीडियो बना दूंगा। अब मैं थोड़ा अपना पढ़ने जा रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां शारदे। पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।